दोस्तों आदाब, मैं डॉक्टर मुबीन रहमान। आज आपके लिए एक मैं बहुत बेहतरीन गिफ्ट लेकर आया हूँ, जिससे आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक आने की कितनी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंडेक्स, एक ऐसा असेसमेंट जो यूजुअली डॉक्टर्स अपने मरीजों से छुपाते हैं, लेकिन आप क्योंकि मेरे साथ में एक पुराने समय से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको एक तोहफा, एक गिफ्ट देना चाहता हूँ दोस्तों। एक ऐसी टेक्निक जो आप बिना किसी पैसे खर्च किए, बिना किसी डॉक्टर के पास गए, बिना किसी बाहरी मेहनत के आप अपने घर में ही पता कर सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक का कितना खतरा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आप देखेंगे कि डॉक्टर्स आपके आर्म में जो कफ लगाकर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, बस वही मशीन, जी हाँ दोस्तों, ये जो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मशीन होती है, या फिर आपके पास में मर्क्यूरियल स्फिग्नोमेनोमीटर हो, उससे भी आप पता कर सकते हैं। एक ऐसा इंडेक्स जो आपकी हार्ट अटैक की संभावना को आपको बताएगा। जैसे कि आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि नौजवानों में, युवाओं में 50% तक हार्ट अटैक की संभावना बढ़ गई है। पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा युवा ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो बहुत सारे नौजवान, क्योंकि घर में जो एल्डर्स होते हैं वो टेंशन ना लें, इसलिए डॉक्टर के पास में नहीं जाते, लेकिन सभी के घर में मुझे ऐसा लगता है कोविड के बाद से ये बीपी की मशीन जो है, ये डिजिटल स्फिग्नोमेनोमीटर होता है, तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो एंकल ब्रेकियल इंडेक्स है, उसके जरिए से आप पता कर सकेंगे कि आपको कितना ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर का। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा आर्म होता है, ये जो ब्रेकियल रीजन होता है, यहाँ पर यूजुअली ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। इस जगह कफ को लगाकर जब आप बीपी को नापते हैं, तो एक्चुअल प्रेशर जो हार्ट का होता है वो पता चल जाता है, क्योंकि हार्ट की जो सबसे बड़ी धमनी होती है, जो ऑर्टिक आर्च होती है, वो सबसे छोटी आर्च तो हार्ट में ही रह जाती है, लेकिन जो बड़ी ऑर्टिक आर्च होती है वो राइट आर्म में जाती है और दूसरी उसकी ब्रांच जो है लेफ्ट में जाती है। तो जब आप इस जगह में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो आपको हार्ट का एक्चुअल प्रेशर पता चल जाता है, और जो आपकी आर्टरी और वीन है उसकी इलास्टिसिटी और स्टिफनेस, कि वो कितना लचीला है, कि मतलब वो कितनी जल्दी अपने आप को अपनी पोजीशन में ले रहा है। मतलब जितने बार आपका ब्लड हार्ट से पंप हो रहा है, तो आपकी आर्टरी कितना इलास्टिक हो रही है या कितनी स्टिफ है, कितनी जल्दी अपनी वो पोजीशन ले रही है। इसी तरीके से जब आप इस ब्लड प्रेशर कफ के माध्यम से अपनी एंगल की, मतलब काफ मसल के पैर में आप जब जाएंगे, तो काफ मसल के जस्ट नीचे पे आप जब ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, तो वो एंगल प्रेशर होगा। तो इसका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ एंगल प्रेशर माइनस जो आर्म प्रेशर होता है, जो ब्रेकियल आर्म का प्रेशर होता है, वो आपका ये ABI होता है, जिसे हम एलेबोरेट करके बोलेंगे एंकल ब्रेकियल प्रेशर। दोस्तों, आप इस जांच को अपने घर में करिए, अपने परिवारजनों के साथ में करिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका ABI कितना है। अगर आपका ABI, मान लीजिए कि आपका जो एंगल प्रेशर है वो 120 है, और आपका जो ब्रेकियल प्रेशर है वो 100 है, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.125। इसी तरीके से थोड़ा सा आप डिफरेंस ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 120 अगर आपका एंगल प्रेशर है और 80 आपका ब्रेकियल प्रेशर है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 0.5 आपका आएगा। इसी तरीके से अगर ये डिफरेंस बढ़ते जाता है, 0.5 तक जाता है, तो आप मॉडरेट स्थिति में है, कि आपको जो है अगले 5 सालों में हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा है। और यही प्रेशर अगर 0.7 तक अगर जा रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल आपको कन्वेंशनल सिटी एंजियोग्राफी करने की जरूरत है, आपको एंजियोग्राफी करने की जरूरत है, आपको TMT कराने की जरूरत है, आपको इको कराने की जरूरत है, और आपको एक CTVS सर्जन को दिखाने के बाद में कार्डियक ओपिनियन लेने की जरूरत है। दोस्तों, ये एक बहुत ही आसान टेक्निक है, एक ऐसा इंडेक्स है, एक ऐसा असेसमेंट है, जिसके तरीके से आप अपनी हार्ट की स्थिति जान सकते हैं, जिससे आप अपने जो पेरिफेरी वास्कुलर कंडीशन है, जो आपके हाथ और पैर की जो वास्कुलर कंडीशन है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की जो कंडीशन है, उसको आप जान सकते हैं। दोस्तों, ये अंक आपको कैसा लगा, और आपने अपने परिवारजनों में ये इंडेक्स को किया तो आपने क्या पाया? अगर आप कार्डियक सेकंड ओपिनियन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन है, आप इस पे मुझे अपना जो है ABI बताइए और फ्री में कार्डियक की सेकंड ओपिनियन पाइए। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए।